हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल कंप्यूटर पावर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए ऑटोकैड का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। ऑटोकैड 2019 की सीरीज चालू है। उसका पार्ट 2 का वीडियो है दोस्तों। पार्ट 1 का वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा तो पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीजें एक्सप्लेन की थी, जैसे कि ड्रॉ पैनल के अंदर लाइन कमांड कैसे ड्रॉ होता है, सर्कल कमांड कैसे ड्रॉ होगा, पॉलीगॉन या पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेक्टेंगल और आर्क, ये सारे कमांड हमने पार्ट 1 में सीखे थे। अब पार्ट 2 में आगे के कमांड हम सीखने वाले, जिसमें इलिप्स या फिर हैचेस या ग्रेडियंट सारी चीजें आने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो आपने वहां पे देखा होगा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर ये पॉलीगॉन का यूज़ क्या होता है। मतलब हमने ये टर्म्स वहां पे समझ लिए थे, ये प्रैक्टिकली देखा था कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन कैसे किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब हम पार्ट 2 में आगे की टूल्स देखने वाले हैं, लेकिन साथ में सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप लाइन या पॉलीलाइन लेते हो और जैसे आप क्लिक करते हो तो साथ में ऐसी दो लाइंस आ रही है, जैसे कि मेरे पार्ट 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी नहीं आ रही थी। तो वो लाइन, ये लाइन कैसे हटाए, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको, ऊपर एक डायमेंशन लाइन दिख रहा है और नीचे एंगल भी दिख रहा है। आप जैसे ऊपर लेते जाते हो या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो 0 एंगल, ये ज़रूरी है तो आप रखो, मतलब ये एक आपको डायनेमिक इनपुट्स इसे बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है डायनेमिक इनपुट्स। अगर आप नहीं चाहते ये डायनेमिक इनपुट्स तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे राइट कॉर्नर में माउस लेके आना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये कस्टमाइजेशन की लाइंस। तो ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें डायनेमिक इनपुट करके एक ऑप्शन मिल रहा है। जब आप देखोगे इस लिस्ट में डायनेमिक इनपुट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा अभी। जैसे मैं इसे चेक कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लिक हो चुका है। और जैसे ये क्लिक हो गया, नीचे एक डायनेमिक इनपुट्स करके यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ, देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ। चलिए मैं इसे ज़रा जूम करके बता देता हूँ आपको। पहले इसे ऑन कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसे जूम कर रहा हूँ, डायनेमिक इनपुट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू कलर, मतलब ये एक्टिव है, ये ऑन है। मैं इसे ऑफ करता हूँ, ये डायनेमिक इनपुट को मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसे ऑफ कर दिया, आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से वो ब्लू तो हट गया और ऊपर से वो लाइन भी हट गई। तो डायनेमिक इनपुट रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी, लेकिन कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सर मेरे ऑटोकैड में ऐसी लाइंस आ रही है तो इसे कैसे गायब करूं, मुझे थोड़ी सी इरिटेट हो रहा है ड्राइंग करने में। तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, दोबारा चाहिए तो उसे शो कर सकते हैं। चलो, ये तो डायनेमिक इनपुट के बारे में था। अब मैं आगे की टूल्स की तरफ बढ़ने वाला हूँ, जिसमें हम सेंटर, इलिप्स, एक्सिस एंड इलिप्स और इलिप्टिकल आर्क, ऐसे 3 अलग अलग मतलब इलिप्स के पॉइंट है, और वो हम देखने वाले कि इलिप्स किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इलिप्स ड्रॉ करने के 3 तरीके, एक तो सेंटर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्सिस एंड से और एक इलिप्टिकल आर्क से। अब ये इलिप्स ड्रॉ मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। चलिए, रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल लेने के लिए क्या क्या करना है वो मैंने आपको बताया था, या REC एंटर करेंगे तो भी चलेगा, ये शॉर्टकट की उसकी। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद डी इंटर डायमेंशंस, आपको पता है डायमेंशंस देने। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ 10x20 का, हाइट में 20 ले रहा हूँ और लेंथ में उसकी 10 ले रहा हूँ, और बाजू में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, लास्ट में क्लिक करना ज़रूरी है। तो ये ड्रॉ हो गया, लेकिन बहुत छोटा आ गया। इसे जूम कैसे करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताई थी। हाँ, आप माउस से भी जूम कर सकते हैं। माउस उसके ऊपर रखिए और स्क्रॉल बार आगे की तरफ घुमा कि आप उसे जूम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की यूज़ करना अच्छा है। जेड इंटर और ए इंटर कीजिए, शॉर्टकट की हमेशा याद रखो, जो मैं शॉर्टकट की यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने जेड इंटर और ए इंटर किया, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट या जूमिंग, जो भी ऑब्जेक्ट जितने भी ड्रॉ रहेंगे वो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएंगे, जूम इन हो जाएंगे। फिलहाल आपको एक ही रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ दिख रहा है, और वो जूम कैसे करना हमने देख लिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंटर, एक्सिस सेंट, इलिप्टिकल आर्क, 3 ऑप्शन है। मैं सेंटर ले रहा हूँ इलिप्स के लिए। सेंटर लेने के बाद यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं आ रहा है। तो ये पार्ट 1 में मैंने बताया था, जानबूझकर मैंने ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आपको मिड पॉइंट अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप लाएंगे कैसे। मिड पॉइंट लाने के लिए आपको, या फिर जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है आप ड्रॉइंग करते समय, आपको यहाँ पे ग्रिड के आगे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं स्नैप,
उसके ऊपर स्नैप मोड पे राइट क्लिक करना है और स्नैप मोड पे राइट क्लिक करने के बाद स्नैप सेटिंग ये ऑप्शन आता है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्नैप सेटिंग आ चुका है। अच्छा, स्नैप सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए और स्नैप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने मिल जाएगा। नाउ ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप दिखाई दे रहा है, ये हो गया जूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप दिख रहा है। इसमें कुछ ही पॉइंट यहाँ पे क्लिक है, आपको दिख रहा है एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एक्सटेंशन और इंटरसेक्शन, ये 4 ही पॉइंट यहाँ पे चेक है। आपको इसके अलावा सबको चेक करना होगा और उसके लिए सिलेक्ट ऑल इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है ये सब चेक हो चुके हैं और ये ज़रूरी है, मिड पॉइंट वगैरह सब चेक रखना ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे लगा आप भूल गए रहेंगे इसलिए मैंने दोबारा बताया। ओके चलिए यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मिड पॉइंट अभी कैसे आएगा, यहाँ पे फिर से मुझे लेना पड़ेगा एलिप्स। एलिप्स के लिए शॉर्टकट की है EL इंटर, EL इंटर करेंगे तो भी एलिप्स आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके एलिप्स लेना चाहते हो तो वहाँ से लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, मतलब मिड पॉइंट पे लेके आओ इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, यहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ एलिप्स का, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ एंड पॉइंट। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आपको एक रोटेशन वाला एलिप्स दिख रहा है और उसके बाद हमें रोटेशन पॉइंट लेना है। आप रोटेशन में जो पॉइंट लेना चाहते हो वैसे लीजिए। यहाँ पे मैं इतना रोटेशन माउस से ऐसा क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे रोटेशन पॉइंट आ चुका है। क्लियर? ये एलिप्स कैसे ड्रॉ हुआ, आई रिपीट इट हियर। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर मैं सेंटर से नहीं एक्सिस पॉइंट से ड्रॉ करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, एक्सिस पॉइंट से ले रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ये एक्सिस पे पहला क्लिक करना होगा, फिर दूसरा ये एक्सिस और तीसरा ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसा चाहिए वैसा आप रोटेट वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हो गया ड्रॉ। चलिए ये समझ में आया आपको एलिप्स कैसे ड्रॉ हुआ, एक्सिस एंड से भी समझ में आया और डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करना है सेंटर पॉइंट से वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। शॉर्टकट की क्या है एलिप्स की, EL एंटर, और डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ई इंटर मतलब इरेज, याद रखिए, या फिर डायरेक्टली कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो भी चलेगा। तो जितनी भी शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हिंदी में वो शॉर्टकट की वहाँ पे लिखी रहेगी और वो है मेरा वेबसाइट www.learnmoreindia.in, लर्न मोर इंडिया। तो आप ज़्यादा सीखेंगे तो ही मास्टर बनेंगे, इसीलिए मैं शॉर्टकट की भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड ब्लॉग 2 रहेगा, मतलब पार्ट 2 का ब्लॉग इस तरह से मैं ऑटोकैड के सीरीज़ में मतलब मेरे वेबसाइट पे रहेगा, तो आप ज़रूर विजिट करके वो पढ़िए। शॉर्टकट की याद रखने के लिए वो अच्छा है, वहाँ से आप कॉपी करके या फिर स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं आपको याद रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए EL इंटर करने के बाद क्या आता है, EL इंटर अगर आप करते हो तो यहाँ पे वो आपको पूछता है आर्क या सेंटर, तो आर्क वाला ड्रॉ करना है या सेंटर वाला, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे एक्सिस एंड वाला नहीं आ रहा है, एक्सिस एंड वाला जो है वो डायरेक्टली ड्रॉ होगा, मतलब एक्सिस एंड का यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको, यहाँ पे डायरेक्टली लिख के आ रहा है कि आपको एक्सिस एंड पॉइंट लेना है, तो डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो एक्सिस एंड पॉइंट, ए इंटर करोगे तो आर्क वाला आएगा, सी इंटर करोगे तो सेंटर वाला इलिप्स आएगा। अच्छा आर्क वाला बाकी है हमारा, तो आर्क वाला देखते हैं अभी। EL इंटर किया था मैंने, इलिप्स, ए इंटर यानी आर्क, ए पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा या ए इंटर करेंगे तो भी वही होता है। अब आर्क वाला इलिप्स कैसे ड्रॉ होगा, पहले तो हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट कौन से हैं, पहला था फर्स्ट एक्सिस पॉइंट, देन एंड एक्सिस पॉइंट, ये दोनों। तीसरा है रोटेशन पॉइंट जो कि लिया मैंने आर्क इस तरह से, और चौथा है आर्क यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब आर्क है अभी इलिप्स का, तो आर्क यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। तो 5 पॉइंट देने पड़ेंगे अगर आपको ये वाला इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करना है। लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इलिप्टिकल आर्क मिल रहा है लास्ट में, तो उसके लिए कितना चाहिए, 5 पॉइंट्स। कैसे 5 पॉइंट, आई रिपीट इट हियर। आपको करना है पहला पॉइंट सपोज ये लिया आपने, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, तीसरा रोटेशन पॉइंट रहेगा, कौन सा भी ले लो रोटेशन, आपको ऐसा बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो आपके ऊपर है, आपने ले लिया रोटेशन पॉइंट। उसके बाद आपको स्टार्ट पॉइंट डिसाइड करना है आर्क का, यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ये ड्रॉ होगा इलिप्टिकल आर्क। तो आर्क नॉर्मली कैसे ड्रॉ करते और इलिप्टिकल वाला कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्टिकल आर्क यानी इलिप्स के अंदर, और यहाँ पे एक्सिस एंड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये मैंने समझा दिया आपको। तो सिंपल है, अगर आप सेंटर यहाँ से पहले ले चुके हैं, सपोज सेंटर वाला पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अभी सेंटर का इलिप्स है तो इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब पहले मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है और कीबोर्ड से मैं EL इंटर कर रहा हूँ, तो EL इंटर करके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंटर के लिए यहाँ से भी ऑप्शन आता है, सेंटर यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक्सिस एंड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट क्लिक करोगे यहाँ पे और यहाँ पे तो एक्सिस एंड लेगा,
यहाँ पे एक्सेस एंड के लिए आपको कोई शॉर्टकट की एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो एलिप्स के बारे में आपको समझ में आया कि एलिप्स ड्रॉ कैसे होता है। इस एलिप्स में यहाँ पे मुझे क्या करना है, बीच वाली लाइन हटा देनी है। तो इसे हटाएंगे कैसे, एक यहाँ पे हम मॉडिफाई कमांड सीखने वाले हैं। मतलब हमें ज़रूरी है कि ड्रॉ कमांड सीखते सीखते कुछ मॉडिफाई कमांड भी सीखे। यहाँ पे मॉडिफाई जो पैनल दिख रहा है उसमें से, तो सबसे पहली मॉडिफाई की कमांड हम ट्रिम सीख रहे हैं आज। तो ट्रिम यहाँ पे दी भी है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ट्रिम ऊपर दिख रहा है मॉडिफाई में। ट्रिम के लिए शॉर्टकट की क्या है, TR डबल एंटर। मैं शॉर्टकट की पहले से बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट की हमें ट्रिम में ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे आप TR डबल एंटर करोगे ऊपर लिख के आएगा ट्रिम, और ट्रिम हमेशा यूज़ की जाने वाली कमांड है, इसलिए याद रखना है इसे। मॉडिफाई में ये कमांड हमेशा यूज़ होती है। तो TR डबल एंटर क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, पहला एंटर करने के बाद वो आपको पूछेगा कमांड लाइन में, देखिए क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप एक माउस से ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसको इसको ट्रिम करना है, एक 3 ये ऑब्जेक्ट ऐसा क्लिक करके दोनों ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो और फिर राइट क्लिक करके ट्रिम करो। एक तो ये ऑप्शन आपके पास, या फिर अगर आप एंटर करते हो तो सिलेक्ट ऑल होने वाला है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, आप और एक बार एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो ब्रैकेट का यहाँ पे जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिक लेने वाला है। यानी कि मैं और एक बार एंटर करता हूँ, तो पहला TR एंटर किया, फिर से एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं। जो लाइन इंटरसेक्ट है एक दूसरे को ट्रिम होगी, याद रखो वही लाइन ट्रिम होगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट है। अभी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट तो है ही नहीं, पहला वाला इंटरसेक्ट था, मतलब एक पूरा इलिप्स था उसमें इंटरसेक्शन आधा डिलीट कर दिया। तो अगर इन लाइन को हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन लाइन आप ट्रिम कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, इसे इंटरसेक्ट दूसरा ये रेक्टेंगल लिया, तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे में से जा रही है, तो आप इनको ट्रिम कर सकते हैं। और ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर कीजिए, या TR सिंगल एंटर किया मैंने सपोज, तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं इतने ऑब्जेक्ट ट्रिम करना चाहता हूँ। अभी पूरे ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट होंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को ही ट्रिम कर सकते हैं, इधर ट्रिम नहीं अप्लाई कर सकते आप। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि सिलेक्ट ऑल नहीं हुआ है, मैन्युअली सिलेक्ट किया। आपको दिख रहा है अलग कलर में वो थोड़ा सा। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो लाइन आपको ट्रिम करनी है, एंड वंस यू ट्रिम इट यू विल फाइंड आउट, है ना, आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि वो लाइन अगर सपोज मैंने यहाँ का ट्रिम कर दिया, ये इंडिविजुअल लाइन बची है, ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं है। और जब तक लाइन कोई इंटरसेक्ट वहाँ पे है नहीं तो डिलीट नहीं कर सकते, और लाइन इंटरसेक्ट हट गया उसके बाद तो इसे डिलीट कर सकते, मतलब ट्रिम नहीं कर सकते। इसे एस्केप कीजिए और डिलीट करना पड़ेगा आपको फिर। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिम, ये आपको क्लियरली समझा होगा उम्मीद करता हूँ। और ट्रिम ये मॉडिफाई का कमांड है, और आगे चलकर ट्रिम का बहुत सारा यूज़ है। TR डबल एंटर करके आप ट्रिम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। चलिए आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल हमारा एलिप्स हो चुका है, एलिप्स के लिए EL एंटर, ट्रिम के लिए TR एंटर, और अब हम बढ़ने वाले हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री की तरफ। हैच के बारे में जानते हैं। तो हैच के लिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए REC इंटर, हमेशा की तरह D इंटर। अब आपको जितने भी आगे के कमांड्स करने हैं उसके लिए पुरानी कमांड जब आप यूज़ करते हो तो वो शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहिए। जितना आप शॉर्टकट की में परफेक्ट हो जाओगे उतना स्मार्ट बनते जाओगे AutoCAD में। और REC इंटर, D इंटर, रेक्टेंगल लाने के लिए मैंने REC टाइप किया, फिर D इंटर डायमेंशन के लिए। और यहाँ पे जो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इस बार मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ 15, मैं स्क्वायर ही लेता हूँ 15 बाई 15 का। ओके दैट्स गुड, मतलब दोनों लेंथ और विड्थ अगर मैंने इक्वल टाइप कर दी तो वो स्क्वायर बनने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है। और मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया मैंने साइड में, और 3 इंटर का या 4 इंटर का सर्कल ड्रॉ कर दी। चलो यहाँ पे एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है आपको, और एक रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें हैचेस ऐड करना चाहता हूँ, तो हैच के लिए H इंटर, ये शॉर्टकट की है H और एंटर। अगर आप H टाइप करके एंटर करोगे तो हैच आ जाता है, और हैच यहाँ पे आपको कमांड लाइन में बताता है पिंक इंटरनल पॉइंट। वैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, कमांड लाइन अभी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई कमांड के बारे में आपको डिटेल में पता नहीं कुछ भी, तो आप हमेशा उसे फॉलो करो इस कमांड लाइन के साथ। कमांड लाइन में पढ़ा करो कि क्या बताया गया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी करना क्या है, यह देखिए माउस पॉइंटर कैसा आ रहा है, मेरा प्लस आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बीच में क्लिक कराओ, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्लिक करो तो एक तो बात ये है कि वो ऑब्जेक्ट चारों तरफ से ज्वाइन रहेगा तो ही हैच फील होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये चारों तरफ से ज्वाइन है, सो बाउंड्री ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसमें हैच फील कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हैच आ रहा है, लेकिन ये कैसा हैच आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो पैटर्न सिलेक्टेड है ना एंगल का, वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पैटर्न लूँ तो आपको दिखाई दे रहा है वो हैच आ रहा है। तीसरा लूँ तो यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको और भी पैटर्न मिल रहे हैं। आप जैसे माउस पॉइंटर घुमा रहे हो वैसे हैचेस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो हैच आ रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे दिख रहा है ये ब्रेक भी आ रहा है, ब्रास भी आ रहा है। तो मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने ब्रेक पे क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेक जो है बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो मुझे छोटा चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में स्केल ऑप्शन है। ये जो स्केल होता है ना, ये हैचेस का स्केल है। अगर आप यहाँ पे इसे कम करते 0.5 करते तो आपको दिखाई दे रहा है 0.5। एरो एंटर किया मैंने तो यहाँ पे दिख रहा है वो हैचेस कैसे आ रहा है। नाउ आई पुट डाउन 0.2 ईयर। लुक एट हियर नाउ, आपको दिखाई दे रहा है क्या मिल रहा है यहाँ पे। वो स्केल जैसे मैं कम करते जा रहा हूँ, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की मतलब ब्रिक की साइज़ यहाँ पे कम होती जा रही है। तो जैसे आप ब्रिक अप्लाई करना चाहते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हो गया। सो इट्स वेरी है ना सिंपल टू अप्लाई द ब्रिक हैचेस। आपको दिखाई दे रहा है कैसे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, मैं राइट क्लिक बटन प्रेस करूँगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये हैचेस अप्लाई हो गया इसके अंदर। अब मुझे सर्कल के अंदर हैचेस फिल करना है, तो करूँगा क्या, एच इंटर, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और हैच ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैच के नीचे ग्रेडियंट भी है, पहले हैच देख लीजिए। तो चलिए मैंने हैच को ले लिया यहाँ पे, और हैच लेने के बाद यहाँ पे मैं सर्कल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है ये हैच इसमें आ रहा है। अच्छा, मुझे चेंज करना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और कितने सारे हैचेस है आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पे ग्रेवल वाला देना चाहते हैं, ग्रेवल वाला दीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब ये हैचेस तो आपको पता चला कैसे, इसका स्केल कैसे बढ़ाना है कम ज़्यादा। अगर आपको अभी करना है स्केल कम ज़्यादा तो इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर आपको हैच एडिटर टूल मिल जाता है और यहाँ से आप एंगल वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। अभी एंगल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ आपको। पहले रेक्टेंगल का जो हैच है उसको सिलेक्ट किया मैंने, और मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ और 45 लिख देता हूँ। सो आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, या फिर आप ऐसा ड्रैग कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके लेफ्ट राइट। आप लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो हैचेस दिखाई दे रहा है, घूम रहा है वो। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कैसा करना है समझ में आपको, ये हैचेस का जो स्केल है कैसे कम ज़्यादा करना है, एंगल कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, हैचेस की ट्रांसपेरेंसी भी दी है यहाँ पे इन्होंने। तो ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं हैचेस को, अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखा तो आपको दिखाई दे रहा है कितनी लाइट आ रहा है वो हैच अभी। अब इस पर क्लिक कीजिए, ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं कम कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है हैचेस से रिलेटेड जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्विकली, आपको जैसा चाहिए वहाँ पे अप्लाई होते जाएगा। हैच के अलावा हम इसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, एच इंटर। एच इंटर के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और हैच के अंदर मैं बता रहा हूँ, हैच के अंदर यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कीजिए, कुछ ग्रेडियंट आ रहा है, दिख रहा है ये कलर्स वगैरह। या फिर आप यहाँ पे मैं आपको एस्केप करके बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। हैच के अंदर ही ग्रेडियंट रहता है वैसे भी, और ग्रेडियंट का यहाँ पे सेपरेटली ऑप्शंस भी है। तो ग्रेडियंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जो दिख रहा है आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद वही आ रहा है। देखिए मैंने आपको दिखाया था वो ग्रेडियंट हैच के अंदर था, वो जो ऑप्शंस थे वो हैच के अंदर ही है। तो यहाँ पे वो लेने के बाद आपको करना क्या है, माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आना है। आपको दिख रहा है वो ग्रेडियंट कैसे फील हो रहा है। आप जैसा ग्रेडियंट का स्टाइल लेना चाहते हो वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रेडियंट का अलग अलग डिज़ाइन लेके आप देख सकते हो वो कैसे फील हो रहा है। वाह, इंटरेस्टिंग। आप फिल कीजिए, फिल करने के बाद आपको दिख रहा है ये फिल हो चुका है। चलो राइट क्लिक करना है, एंटर करना है। लेकिन इसके पीछे मेरा हैच है, ये आगे तो ग्रेडियंट आया है, तो ग्रेडियंट के पीछे है हैच। तो हैच कैसे देखूंगा मैं, हैच तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी। तो हैच देखने के लिए मुझे करना होगा इस पर क्लिक, इस कलर वाले ग्रेडियंट पे, और मुझे इसे बैक साइड भेजना होगा। तो उसके लिए करना क्या है, इसी के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, सिंपल है। राइट क्लिक करने के बाद ड्रॉ ऑर्डर एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें मिलेगा सेंड टू। ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू करेंगे, सेंड टू बैक, दैट्स इट। आपको दिख रहा है अभी ये ग्रेडियंट पीछे और हैच आगे आ चुका है। वैसे आप सर्कल के लिए भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट लेना कहाँ से समझ में आया होगा आपको, ग्रेडियंट लीजिए, आपको जो ग्रेडियंट पसंद है वो लीजिए, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करना है, एंटर करना है। अच्छा, ये आगे आया, क्लिक कीजिए, अभी क्या सिलेक्टेड है, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट को पीछे भेजने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड ड्रॉ ऑर्डर एंड सेंड टू बैक। गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। बस आपको हैचेस अप्लाई कैसे करना है समझ में आएगा, ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में आएगा। ग्रेडियंट में कलर भी चेंज करते हैं। चलो मैं हैचेस को डिलीट करता हूँ, इस हैच पे क्लिक किया मैंने, डिलीट कर दिया। इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ग्रेडियंट में यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन है कलर में, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं आपका मन पसंदीदा कलर लेके यहाँ पे आप जो चाहिए वो ग्रेडियंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए होता है। आप यहाँ से ग्रेडियंट का अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं एस्केप करूँगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा। अच्छा, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अब मैंने इसे डिलीट किया,
यहाँ पे जब आप हैच लेते हो ना, तो हैच लेने के दो तरीके से, एक तो पिक पॉइंट से आप हैच फिल कर सकते हो, दूसरा सिलेक्ट। अगर मैं सिलेक्ट से करूँगा, सिलेक्ट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पे क्लिक करते ही हैच फिल होने वाला है, दिखाई दे रहा है आपको, हैच यहाँ पे फिल हो रहा है। ऑब्जेक्ट की कहाँ पे क्लिक करना है, बाउंड्री पे। और अगर मैं सिलेक्ट के अलावा दूसरा लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पिक पॉइंट में लेता हूँ, एच इंटर कर रहा हूँ मैं, एच इंटर करने के बाद मैं पिक पॉइंट लेता हूँ। पिक पॉइंट से क्या होगा, बीच में क्लिक करना है, याद रखिए। सिलेक्ट से अगर आप लेते हो तो बीच में क्लिक करके हैच नहीं फिल होगा, उसके बाउंड्री पे क्लिक करके वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, उसके अंदर हैच फिल होगा। और अगर आप पिक पॉइंट से लेते हो तो बीच में क्लिक करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा हैच फिल करने के लिए। ये समझ में आया होगा आपको। उम्मीद है आपको ये हैच कैसे अप्लाई करना है, ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है, उसे आगे पीछे कैसे लेना है, और उसमें कलर कस्टमाइजेशन या हैच के अंदर अलग अलग पैटर्न कैसे कस्टमाइज़ किए जाते हैं, वो समझ में आएंगे। मैं इसे एक साथ इरेज करना चाहता हूँ, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, ई इंटर इरेज, जो कि हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की। ग्रेडियंट के बाद आगे एक और ऑप्शन है बाउंड्री। सो चलिए बाउंड्री के बारे में ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर बाउंड्री आई एम गोइंग टू ड्रॉ रेक्टेंगल हो हियर। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बाउंड्री के लिए। अब ये नॉर्मली मैंने वैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया 20x10 का, डी इंटर करके, और मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सी इंटर, सर्कल के लिए सी इंटर। ये जो मिड पॉइंट है ना रेक्टेंगल का, लेफ्ट साइड के लाइन का, ओ सॉरी राइट साइड के लाइन का, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये सर्कल मैंने ऐसा ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं टी आर डबल एंटर कर रहा हूँ, ट्रिम, टी आर डबल एंटर तो आपको पता है, ये बीच की लाइंस में यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ, एस्केप। तो एस्केप करने के बाद समझ में ये क्या हुआ, अभी कैंसिल हो गया ट्रिम कमांड, बस मैंने ट्रिम कर दिया जो लाइन ट्रिम करनी थी। ट्रिम कैसे यूज़ किया, टी आर डबल एंटर, फिर उसके बाद डायरेक्टली लाइन के ऊपर क्लिक करो, दैट्स इट, और एस्केप करो ट्रिम कमांड कैंसिल करने के लिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये देखिए इसका ये लाइन अलग है, और ये लाइन मतलब ये सर्कल, दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही अलग अलग है, ये एक बाउंड्री है नहीं है। अब क्या होता है आगे चलकर, जब ये ऑब्जेक्ट आपको 3D करना रहता है ना, ये टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको SW व्यू में 3D करना रहता है। तो 3D करना रहता है, तो 3D करते समय ये लाइंस नहीं रहनी चाहिए, ये टोटल ऑब्जेक्ट एक सॉलिड बनना चाहिए, मतलब आई मीन टू से ये पूरा ज्वाइन होना चाहिए। तो उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाना ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाने के लिए ये बाउंड्री ऑप्शन यूज़ होता है। ये 3D के मायने में बहुत यूज़फुल है। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट 2D ड्रॉ करोगे और उसको 2D को 3D में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो लाइन जब स्प्लिट रहती है, अलग अलग रहती है, तो 3D में सॉलिड शेप नहीं बनता है, बस बॉर्डर ही ऊपर हाइट में आते जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाउंड्री क्रिएट करने के बाद आप अगर 3D अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड बनता है। तो ये 3D के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन बाउंड्री बनता कैसे देखते हैं। बाउंड्री पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा आपको पिक पॉइंट। तो मैं यहाँ पे पिक पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और बीच में क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्या रहना चाहिए, पूरा ज्वाइन रहना चाहिए। ओपन रहेगा तो ये बाउंड्री क्रिएट होने वाला नहीं है, ये पूरा ज्वाइन है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा और फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। यू आर गेटिंग, लुक एट हियर, ये पूरा एक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बाउंड्री आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप एक ही क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी पहला वाला ड्रॉ था, मतलब एक रेक्टेंगल था आधा और एक सर्कल था, और ये अभी क्लिक करो तो ये दोनों भी ज्वाइंट आ रहे हैं। तो मैं ऊपर का ऑब्जेक्ट साइड में लेता हूँ। साइड में लेने के लिए मुझे मॉडिफाई का और एक कमांड आज आपको बताना है, वो है मूव। मॉडिफाई का पहला कमांड तो हमने सीखा था, वो था ट्रिम। अब मॉडिफाई में दूसरा कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, मूव। मूव, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मूव पे क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट के लिए बेस पॉइंट ले रहा हूँ। बेस पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इस कॉर्नर को, और यहाँ पे उठा रहा हूँ। तो मूव हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे करना है मूव ऑब्जेक्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। और यहाँ पे एम इंटर में करूँगा तो भी चलेगा, मूव के लिए एम इंटर, एम मतलब मूव। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे रख दो, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो हमारा बाउंड्री वाला है पूरा एक साथ ज्वाइन है, और यहाँ पे पुराना ऑब्जेक्ट वैसे की वैसे पड़ा है। मतलब बाउंड्री बनाने के बाद ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बैक साइड में रहता है। तो उसको निकालने का और एक तरीका है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी आप मूव कमांड सीख चुके हैं, क्योंकि मॉडिफाई में वो आगे कमांड आने वाला है। सो ये मूव कमांड का यूज़ क्या होता है ये तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली दोस्तों।
तो मूव कमांड के लिए शॉर्टकट की एम एंटर, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बेसिक कमांड यहाँ पे कवर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आज कि इलिप्स कैसे ड्रॉ करना है। ये पार्ट में इलिप्स के लिए EL इंटर ये शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हैचेस कैसे लेना है कैड के अंदर। हैच अगर आपको ऐड करना है कोई भी ड्राइंग में तो H इंटर उसके लिए शॉर्टकट की। ग्रेडियंट के लिए भी सेम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। बाउंड्री के लिए शॉर्टकट की बताना रहेगा था दोस्तों, उसके लिए शॉर्टकट की BO एंटर। अगर आप BO एंटर करेंगे तो ये बाउंड्री का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया बाउंड्री कैसे करना है। पिक पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट ज्वाइन नहीं है उसके बीच में आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट होती है। लेकिन ये बाउंड्री का क्या कैसे यूज़ करना है, मतलब उसके ऊपर डबल ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए। सो कैसे लगा दोस्तों ये ऑटोकैड का पार्ट 2 का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपने जैसे कि ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। आप कमेंट में लिखेंगे जो भी पसंद है नहीं पसंद है लिख दीजिए, जरूर कमेंट लिखिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।